मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, संदेश फाउंडेशन अध्यक्ष। रामजोरी मंदिर में प्रेमानंद संदेश फाउंडेशन और हेल्पिंग हैंड के ज्वाइंट वेंचर में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एलोपैथिक, जिसमें होम्योपैथिक, जिसमें आई चेकअप, जिसमें सिंपल जांच, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, सभी चीज़ों का प्रावधान है। लोग उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इन चीज़ों को पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। इसके लिए प्रेमानंद को और सभी सहयोगी संस्था वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इस तरह के प्रयास करते रहें और आगे भी हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ प्राप्त। ये क्षेत्र जो है सेंटर पॉइंट है द्वारका का, पालम का, मधु विहार का, महावीर इनक्लेव का, तो सभी जगह से लोगों ने आके लाभ प्राप्त किया है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोगों का ये डिमांड है कि हम अलग अलग जगहों पे इसका आयोजन करें। तो प्रेमानंद और उनकी टीम से ये गुजारिश भी रहेगी कि इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए कि रेगुलर बेस पे यहाँ पे सारे कैंपें ऑर्गेनाइज की जाए। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हूँ, महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, द्वारका वाले में। रामजोरी मंदिर में एक्चुअली क्या है कि हम मेडिकल कैंप लगाए हैं। मेन मकसद जो मेडिकल कैंप का है, बहुत लोग ये नहीं पता होता, लोग सोचते कि अरे मेडिकल कैंप लगा हुआ है, अरे ठीक है बीपी शुगर चेक कर लेगा, हो गया। लेकिन मकसद क्या है ये लोगों को नहीं पता। मकसद हमारा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर होती है, बीपी होती है, लेकिन उसके खुद पता नहीं होता। मेरा मकसद ये है कि जिनको मतलब 40 साल से एज, तो अब एज का फैक्टर भी खत्म हो गया है, अब 30 साल से ऊपर हो, एक बार आके चेक कराओ, अपनी बीपी चेक कराओ। कभी कभी कैसा होता है कि किसी को बीपी बहुत ज़्यादा होता है, मान लो 180/100 है, लेकिन उसकी कोई सिम्टम नहीं आती है, लेकिन अचानक कभी 180 से 190 होगी, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और वो फिर यहाँ पे हेमरेज हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल में लोग उठा के लाना पड़ता है। तो हमारे मकसद ये है कि ये चीज़ ना हो किसी के साथ। उसी तरह ब्लड शुगर में किसी को 300 होती है, 400 होती है, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं होती है। लोग कहते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि ब्लड शुगर बढ़ने के बाद कितने लोग सोचते हैं कि बहुत यूरिन पास करना पड़ेगा, रात में लोग उठ के जाना पड़ेगा, वेट घट जाएगा, लेकिन हर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं होती है, लेकिन अचानक एक बार ऐसा टाइम होता है कि उसकी सिम्टम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल लोग उठा के लाते हैं, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, उसके चलते। तो हमारा मकसद ये है यहाँ पे कैंप का मतलब ये होता है कि जिसको कुछ नहीं पता है कम से कम एक बार अपना चेक कराए, अपनी डिजीज का पता लगाए। इससे फायदे क्या होते हैं कि हमें पता चल जाता है, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरफ डाइट कंट्रोल करते हैं, जिससे कि वॉकिंग करते हैं, जिससे कि आपको फायदे हो। मेन मकसद हमारा ये है। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कत्याल, साइकोथेरेपिस्ट। जो अग्रसेन हॉस्पिटल वाले और ये हम लोग जो डॉक्टर सारे जहाँ सब मिल के ये इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया है, ये सन जो एनजीओ वाले हैं इन्होंने मिल के, तो मेरी इनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और आगे आने वाले इवेंट्स के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि हमें इस तरह से अपने साथ जोड़ के रखे। हम लोग कुछ ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो लोगों को कभी भी हेल्थ कैंप में आने का मौका नहीं मिलता या जिनको मालूम नहीं पड़ता अपनी सेहत के बारे में, और हम उनकी कुछ सेवा कर सकें। हम लोगों ने अपने आप को एक अलग सोच में ले जाके खड़ा कर दिया, जिसको हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि ये मीडिया के बाद, मीडिया बहुत अच्छा साधन है सबके लिए, लेकिन जो ये सेलफोन आ गया, इसके बाद हम जितना लोगों से जुड़ा है और उतना ही हम अपने परिवार से, अपने कुछ ऐसे लोगों से दूर हो चुके हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरक्ति है। तो मैं चाहता हूं कि लोग अपने आप को एक हेल्दी सोच में रखें, मेंटली सेटिस्फेक्शन रखें अपनी, और उनको ये चाहिए कि जो अपनी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको कभी दिमाग में ना आने दें और अच्छा सोचें, लोगों की भलाई के लिए सोचें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए आगे। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गौड़ है और मैं महावीर इनक्लेव वार्ड का फेडरल का RW फेडरल का अध्यक्ष हूँ। मेरे अंडर में अप्रोक्सी 46 RW है, मैं उनका अध्यक्ष हूँ। प्रेमानंद जो NGO है इनके द्वारा ये किया गया है और इसमें हम सबका बड़ा अच्छा सहयोग है।
इसमें तरह तरह के डॉक्टर्स को जो हमारी कॉलोनी के लिए लगाया गया है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप के कैंप हर महीने अलग अलग कॉलोनी में टाइप में लग जाएं और पूरे द्वारका में फैल जाए। इतना मेरी रिक्वेस्ट है इनसे। मैं हमेशा चाहूँगा कि हम इनके साथ अटैच हैं, तन बन धन से हम सेवा इनकी भी करेंगे। बाकी ये कि जितना द्वारका में फैले और फिर एक जगह एक जॉइंट बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी हो गई कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे कैंप लगे रहेंगे जहाँ पे सब तरह के नेचुरोपैथी भी है, एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। तो इस टाइप के कैंप बहुत बढ़िया रहेंगे। तो ये हमारी कामना है। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, द्वारका से। सर, फिजियोथेरेपी में क्या है कि विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, जैसे पेन वगैरह लोगों को इतना सारा हो रहा है, तो उसी का मैनेजमेंट पूरा फिजियोथेरेपी में देखते हैं। और प्रेमांत से हमारा जुड़ने का यही मकसद है कि लोगों को अधिक से अधिक अपनी सुविधाएं जो है प्रदान कराना। ओके, थैंक यू। डॉक्टर जी.डी. भाटी, वेटनरी डॉक्टर, इधर महावीर इनक्लेव। सर, ये जो कैंप आज हमने लगाया है, ये प्रेमानंद और संस्था से मिलकर लगाया गया है, जिसके अंदर हमने लोगों को मोटिवेट किया है अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता के लिए। और ये कैंप बिल्कुल ही निःशुल्क और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर आए हैं, एक्यूप्रेशर आए हैं, ये बीपी, शुगर, आई टेस्टिंग, डेंटल डॉक्टर, जो कि ये सारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आजकल, हर आदमी 100 में से अगर हम एवरेज देखें तो मेरे ख्याल से 8 या 10% लोग हैं जो अपने आप को फिट कह सकते हैं। अन्यथा आजकल जो कोई ना कोई किसी न किसी रोग से ग्रसित है। तो हमारा उद्देश्य यही है इस कैंप का कि हम फ्री सेवा दे करके लोगों को मोटिवेट करें। और जो आ रहे हैं हम उनको ये कह रहे हैं कि अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को, उनको भी मोटिवेट करके अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करें। और हमारा उद्देश्य ये है निकट भविष्य में आसपास जैसे द्वारका है, तो द्वारका में हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें और हम बढ़िया तरीके से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकू, डेंटल की तरफ से हमने आज कैंप लगाया हुआ है। हमारा मेन मकसद ये है कि लोग दांतों के प्रति एक जागरूकता नहीं है, हमें उसके प्रति जागरूकता लानी है। लोग हर आँख, नाक, हर चीज़ के लिए जागरूक हैं, लेकिन अपने दांतों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम इस संस्थान के द्वारा अपने डेंटल को एक राह दिखा रहे हैं कि लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दांतों को स्वस्थ रखें और जैसे कि भारत में विदेशों की तरह बराबरी का करें। भारत में डेंटल को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर सभी यंगस्टर्स भी जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब आकर्षित हो रहे हैं। स्वीट्स बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। कैविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी कैविटी मिल रही है। हमें खास बातें इनका ध्यान रखना पड़ता है अपनी दांतों की सुरक्षा के लिए। सबसे मेन, सबसे ज़रूरी ओरल हाइजीन, अपने दांतों को ध्यान से साफ सुथरा रखना सबसे मेन होता है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अपना ध्यान लगे, कुछ भी लगे तो डॉक्टर के पास आना है, डेंटिस्ट के पास आना है। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सुबह शाम एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए ताकि एक ओरल हेल्थ बने। कैविटी बहुत ज़्यादा एक बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है और हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है। बच्चों में भी दांत गंदे हो रहे हैं, बड़ों में तो अक्सर होते ही हैं। स्मोकिंग और इन चीज़ों से भी दांत बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। एस के तिवारी, वायुसेना से निवृत्त होके जब मैंने देखा कि प्रेमान जो एनजीओ है वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, उन लोगों ने यहाँ पे एक द्वारका सेक्टर 1 में एक निःशुल्क हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपी, डेंटल, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीज़ों का जांच हो रहा है। जबकि इस समय इतना कॉस्टली हर चीज़ का टेस्ट है, इस समय में फ्री
चेकअप देके इन्होंने बहुत बड़ा सबके साथ उपकार किया है और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये एनजीओ आगे बढ़े और ऐसे लोगों की सहायता करता रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेणु खंतवाल, मैं द्वारका में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं होम्यो हीलर टीम्स की तरफ से आई हूँ। डॉक्टर रोहित भंडारी सर की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से आई हूँ। आज यहाँ पर प्रेमांत की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है वो आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी और आई चेकअप और नेचुरोपैथी सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी जो भी आम आदमी या कोई भी जो भी इससे अपना लाभ उठाना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ से अपना आज लाभ उठाएं। और ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छा जो है कैंप लगाया जा रहा है। इसमें सभी हमारे जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी इकट्ठे होकर एक परिवार की तरह सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराने की एकजुटता में जुटे हुए हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए और आगे इन फ्यूचर भी ये कैंप हमारे लगते रहें, जिससे कि डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहे और आम आदमी तक भी इसकी पहुँच जो है पहुँच सके। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है और मैं श्री दिवालय संघ का चेयरमैन हूँ। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये एक तो जो भारतीय पद्धति जिनको लोग जानते नहीं हैं उनका प्रचार प्रसार है और समाज को आरोग्य मिले, कम खर्चे में मिले, सभी सुखी रहें, ये इस कैंप का उद्देश्य है और बहुत ही पुनीत उद्देश्य है। प्रभु से हमेशा प्रार्थना रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करे ताकि जनता को लाभ हो। देखिए कि पर्यावरण बहुत आवश्यक है। नेचुरोपैथी जो कहती है वो नेचर के द्वारा ही अपने आप को ठीक करने के लिए सलाह देती है और डॉक्टर जो नेचुरोपैथी के हैं वो इसी बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। दिल्ली बड़ा शहर है और पर्यावरण के अंदर सबसे बड़ा कारण जो है पोल्यूशन का, पर्यावरण का जो कारण है वो पॉपुलेशन बढ़ना है। तो इसके ऊपर भी अगर विचार किया जाए कि पॉपुलेशन कितनी हो, जितनी ये जनता कितनी हो, जितना कि हम संभाल सकें, जितनी पृथ्वी संभाल सके, इसके ऊपर जोर देंगे तभी पर्यावरण और पोल्यूशन की दोनों की समस्याओं से हम दूर कर सकेंगे। मैं रजनीकांत तिवारी पत्रकार हूं और आज यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है द्वारका में। कई सामाजिक संस्था है, संदेश फाउंडेशन, प्रेमांद और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के भी कुछ अनुभवी डॉक्टर्स हैं जिनके जो सभी लोग एक जनहित में एक शिविर का आयोजन किया है। शिविर का उद्देश्य है कि कई बार अफरा तफरी या भागम भाग के दौर में लोग अपने स्वास्थ्य को नहीं केयर कर पाते, इसीलिए ऐसे शिविर का आयोजन किया जाता है। तो इस शिविर का लाभ वो लोग भी उठा सकते हैं जो कभी समय या रूटीन में अपना चेकअप नहीं करा पाते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर समय इसी प्रकार के शिविर लगाते रहें जो कि समाज में हित में हैं। बहुत बधाई व साधुवाद। ऐसे ऐसे जो समाज के जो कार्य हैं इन कामों में हर आदमी रुचि लेता नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 3-4 चीज़ों की लगाने पड़ते हैं, तन, मन और धन। और वो कुछ परमपिता परमेश्वर की कृपा से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं हमारे पूरे विश्व के अंदर जो इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। जैसे कि हमारी ये संस्था प्रेम आंध्र के नाम से जो हमारी संस्था है,
ये पूरा समय देती है और जगह जगह पे अपना बॉडी चेकअप जो भी है सारा करती है। पूरी टीम को, पूरी संस्था को और हमारे फोटो वाले हमारे बड़े भाई टीटू भाई है, टीटू भाई को भी सबको बहुत बहुत बधाई व साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। टीटू भाई अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, और ये एक सराहनीय विषय है। इस कार्यक्रम की जितनी भी सराहना की जाए वही कम है। इस तरह के ओकेजन हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, आदमी काम करने से पहले अपना मन बनाता है। जब इस काम करने का उसका मन बन जाता है, समय और पैसा दोनों कितना अच्छा लगता है। इस तरह की सोच देखिए, कैंप के माध्यम से तो समाज है, नियर और डियर है, उनको बुलाया जाए और उनकी हेल्थ के बारे में एक मैसेज दिया जाए, उनको चेक किया जाए। ये काफी सराहनीय विषय है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उनके बीच में मैं आके अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। और ये एक जो इतना अच्छा कॉज इस संस्था ने आज किया है, मैं इसके लिए इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले समय में मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसे ही जैसे अभी साहब जी ने बताया कि द्वारका के सज्जन हमारे यहाँ बीच में उपस्थित है, आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आयोजनों का आयोजित करते रहे और हम लोगों को ऐसी सेवा करने का मौका दें। हम चाहें कि अपने बीच में हम इन साथियों के साथ फिर उपस्थित हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों उपस्थित होकर बहुत धन्यवाद। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, डॉक्टर और आई हुई यहाँ की खबर जनता, मैं द्वारका क्षेत्र से प्रेमांत का एक कार्यकर्ता हूँ और इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और प्रेमांत जो एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रयास किया है और लोगों को हेल्थ के लिए जागरूकता की कोशिश की है, उसमें आप लोगों ने अपना सहयोग दिया। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आगे भी ऐसे आप लोग सहयोग करते रहें। धन्यवाद।